भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी से मीडिया को जैसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया है। दलितों को लेकर अक्सर अपनी मनुवादी मानसिकता दिखाने वाली मीडिया चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी के बाद उन्हें खलनायक बनाकर पेश करने में जुट गई है। किसी ने इस भीम योद्धा को सहारनपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बनाकर पेश किया है, तो किसी ने खबर को इस तरह पेश किया है जैसे चंद्रशेखर रावण कोई शातिर अपराधी हों। उत्तर प्रदेश के एक बड़े अखबार की भाषा देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस अखबार ने अपनी हेडिंग में लिखा है, हिमाचल में दबोचा गया भीम आर्मी का अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। आमतौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी शातिर अपराधी के लिए होता है, लेकिन पेशे से अच्छे भले वकील चंद्रशेखर को इस अखबार ने अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे ही गोदी मीडिया के प्रखर प्रवक्ता एक चैनल की भाषा पर भी गौर करिए। इसकी वेबसाइट पर चंद्रशेखर रावण को लेकर चल रही खबर की हेडिंग है, सहारनपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। उसकी खबर की भाषा से ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर रावण कोई नक्सली हैं जो लगातार साजिशें रचता है। देखिए, मीडिया की जो भाषा है वो आज से ऐसी नहीं है। मीडिया की जो हेडलाइंस है उस पर आप गौर करिए। मीडिया लिखता है कि दबंगों ने दलित को मारा। मीडिया लिखता है कि दलित लड़की का बलात्कार। क्या आपने आज तक कभी ऐसी खबर पढ़ी है जिसमें ये कहा गया हो कि किसी सवर्ण लड़की के साथ बलात्कार हुआ, किसी ब्राह्मण लड़की के साथ बलात्कार हुआ? क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो हर वर्ग की लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं घटता है, लेकिन मीडिया ने आज तक कभी भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे पढ़ के लगता है कि बलात्कार सिर्फ दलित लड़कियों के ही होते हैं, पीटे सिर्फ दलित ही जाते हैं। दबंग जो एक शब्द है जो मीडिया लगातार परोसती रहती है अपने पाठकों के सामने, मैं इस शब्द के सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए हमने अपनी मैगज़ीन में भी दबंग की बजाय जातिवादी गुंडे लिखना शुरू किया। भाई, आप उसको दबंग कह रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा से एक जो दूसरा वर्ग है जो पीड़ित है उसको लगातार आप डरा रहे हो कि भाई आपने ऐसा किया तो आप पीटे जाओगे क्योंकि दबंग आपको मारेंगे। तो मीडिया की जो भाषा है वो शुरू से ही गलत रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं जिनकी संख्या बहुतायत है उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है, उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसे परोसता है। मीडिया की ये भाषा बहुत ही गलत है। चंद्रशेखर रावण को लेके भी जो उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, चंद्रशेखर रावण एक पढ़ा लिखा लड़का है जिन्होंने अब जो भी सहारनपुर में घटा उनके वर्ग के लोगों के साथ, दलित समुदाय के साथ, जाहिर सी बात है वो उठ के खड़े होते हैं। किसी के भी घर में कुछ भी होता है तो उस समाज के लोग निकल के आते हैं। चंद्रशेखर रावण ने भी वही किया जैसा अभी तक सामने दिख रहा है, चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन आप उनके लिए किसी आतंकवादी, किसी नक्सली जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि बहुत ही निंदनीय है। दलित अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मीडिया की जारी यह भाषा कईयों को पची नहीं। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। राज्यसभा टीवी के लिए कई सालों तक मीडिया मंथन नाम से अपना चर्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने फेसबुक पर लिखा है, ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने भीम आर्मी के नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी की खबर कुछ इस तरह पेश की, भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस को उसकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। इन दो पंक्तियों में चंद्रशेखर को अनादर, हिकारत और ओछे ढंग से देखने और संबोधित करने का भाव झलकता है, मानो वह कोई सामाजिक कार्यकर्ता और एक एडवोकेट न होकर एक अपराधी या सामाजिक तत्व हों। मज़े की बात है कि हिंदी के बेहतर, टीआरपी के दबाव से मुक्त और अपेक्षाकृत ठीक ठाक पत्रकारिता में यकीन रखने का दावा करने वाले एक बहुचर्चित न्यूज़ चैनल की 8 बजे की खबर भी कुछ इसी तरह की थी। क्या किसी दलित बहुजन नेता या कार्यकर्ता को भारत का मुख्य धारा मीडिया आज भी वाजिब सम्मान के साथ संबोधित करना नहीं चाहता? मैं निजी तौर पर चंद्रशेखर को ना तो जानता हूं और ना कभी उनसे मिला हूं, पर मुझे लगता है अशोक भारती और जिग्नेश मेवानी जैसे नए सोच के दलित नेताओं की तरह चंद्रशेखर को भी हमारे देश के सर्वाधिक उत्पीड़ित समुदायों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह वाजिब सम्मान के पात्र हैं। क्या ऐसा नहीं करने वाले चैनल अपनी अगली बुलेटिन में अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगकर अपने पेशेवर होने का सबूत देंगे? ऐसे ही तमाम अन्य लोगों ने भी मीडिया की भाषा पर सवाल उठाया है। दलित मुद्दों, दलित एक्टिविस्ट और दलित राजनेताओं को लेकर इस देश की तमाम मीडिया ने हमेशा अपना एक भेदभावपूर्ण रवैया दिखाया है। शायद यही वजह है कि कांसीराम ने भारतीय मीडिया को मनुवादी मीडिया कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक, दिल्ली।